ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्नवल्लभाय राधा माधवाय श्री कृष्णाय शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री वंदे पुरुषोत्तमं श्री जगन्नाथ। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शनाय नमः। मालिका का पहला जो 10 मिनट का वीडियो हुआ उसमें मैं एक फाउंडेशन बनाया, एक उपक्रम बनाया। अब विषय पे जाऊं, मैं मेरे डायरेक्शन पे जा रहा हूं। उड़ीसा वाले हमेशा जब भी शनिदेव मीन राशि में गोचर करें और चैत्र माह हो तो डरते हैं। आज से नहीं, 600 साल से, जब से मालिका रचना हो। हालांकि प्रकट नहीं करते, लेकिन जो कुछ जितना लिख दिए हैं इतने भक्तों का नाम, या जो विज्ञ हैं, जो चेतना वाले हैं, उनके अंदर भय होता है। क्योंकि ये खंड प्रलय मीन राशि में शनि का गोचर में ही होगा, और 2.5 साल के बाद मीन राशि में शनिदेव जाने वाले हैं। और इस 2.5 साल में 3 चैत्र माह भी आएगा, और वहां जाएं उससे पूर्व जो जो घटनाएं, करीब करीब मैं 25 ऐसा घटना जो 600 साल पहले लिखा गया था, मैं उसको गिनवाऊंगा आपको, जिसका फोरकास्ट 600 साल पहले हुआ और आज वो घट चुका है। तो आगे का शनिदेव का मीन गोचर क्या होगा, आप मेरे सभी एस्ट्रोलॉजर बंधुओं के लिए जरूर चिंतनीय विषय रहेगा। देखिए, 2.5 साल में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। उधर से राहुदेव 1.5 साल मेष राशि में गोचर करेंगे। 3 साल में मीन राशि के अंत तक आते होंगे, और उस समय शनि और राहु का गोचर मीन राशि में होने वाला है। शनि और राहु श्रापित दोष बनाते हैं, ये सबको पता है। मीन राशि में शनि और राहु का एक साथ गोचर, शनि और केतु का गोचर हुआ और क्या हालत हो गया आप सब देखे हो, और वहां शनि और राहु का गोचर होगा तो सोच लीजिए। ये पहला बात। दूसरा, चलिए ये क्या होगा नहीं होगा, या ये 30 साल में पहला बार तो नहीं हो रहा है, अगला 30 साल में भी, उससे पहले साल भी मीन में गोचर हुआ होगा, यानी 100 साल के अंदर 3 बार हो चुका होगा। और जब भी मीन पे शनिदेव 30 साल के बाद आते हैं, अच्छा तो रिजल्ट कभी मैं देखा नहीं, जितना हिस्ट्री खंगाला हूं मैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या होगा, ये खंड प्रलय मालिका के अनुसार 600 साल पहले जो हमारे पंचसखा बताए, उसमें क्या होगा जब कलयुग का समापन होगा, या कलयुग समापन होकर सत्य में हो जाएगा। पहला एक हिंट्स दे देना चाहता हूं कि यहां मालिका के अनुसार ऑलरेडी भगवान श्री नारायण, वासुदेव, जगन्नाथ, दूसरा ये कल्कि अवतार में आ चुके हैं, गुप्त भाव में लीला कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आम आदमी का खेल भी नहीं है। माया में और गुप्त भाव में करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, केवल उन्हीं को पता चलेगा जिनको जिनको उसमें बताया गया, जिनका जिनका नाम वगैरह या जो इंगित किया गया। तो ये खंड प्रलय का स्थिति क्या रहेगा। एक सबसे खतरा, 7 दिन तक चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल उन्हीं को दिखाई देगा। उसमें लिखा गया है उन्हीं को दिखाई देगा जो एक चंदन बनाएगा, श्वेत अर्क, गोरचना, कुमकुम, अगुरु इत्यादि। वो किसी और में, जब आप लोग इंटरेस्टेड हो जाओगे तो इस विषय में मैं खुलासा करूंगा। अब छोड़ दीजिए, अंधेरा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा, उन्हीं को दिखाई देगा जो वो चंदन लगाएंगे। ठीक है। दूसरा ये कि
दूसरा सिम्टम जो कलयुग समापन का, चारों तरफ सिंदूरावर्ण रक्त रक्त का जैसे आकाश लाल हो जाएगा। कुछ मालिकाकार के अनुसार, रिसर्चर के अनुसार ये हो चुका है, उसका भी डेट वगैरह दे दिया गया। ये जो मालिका का सिम्टम था हो चुका है, लाल आकाश हो गया था 99 में, ऐसा कुछ बता। चलिए आगे चलते हैं। जब ये कलयुग समापन के और मालिका के अनुसार होने लगेगा, उस समय ऐसा महामारी होंगे जो घर से लोग नहीं निकलेंगे, एक दूसरे को छुएंगे नहीं। ये भी हो चुका है शायद कोरोना के नाम पे बोलने का। चारों तरफ जब अंधेरा हो जाएगा, दिन में भी अंधेरा, रात में भी अंधेरा, सूरज निकलेंगे नहीं या दिखाई नहीं देंगे, यानी जो सूर्य आपको सपोर्ट करते थे वो आपका विनाश का कारण बनेंगे। चावल का प्रोडक्शन नहीं होगा, चारों तरफ भूखमरी, पानी खत्म, सूर्य खत्म। दिन में भी कुत्ते और फॉक्स, जिसको बोलते हैं उड़िया में बिलुआ बोलते हैं, वो देखिए दिन में कभी बिलुआ मीन्स उल्लू, उल्लू मतलब पेचक उल्लू नहीं, 4 पैर वाले, हाँ, वो दिन में नहीं छोड़ते, साउंड नहीं करते, रात शाम को या रात को करते, दिन में करेंगे। और सारे पेड़ अपने आप बीमारी होके मर जाएंगे, एक भी पेड़ नहीं रहेगा, हरियाली खत्म। समुद्र के अंदर बहुत सारे तारे गिरेंगे, ऐसे नक्षत्र तारे दिखाई देंगे जो कभी आज तक दिखाई नहीं दे रहे थे, उनका दृष्टि होने लगेगा। और ऐसे बहुत सारे आग या प्लैनेट्स या जो भी तारे जो बोलते हो समुद्र में गिरेगा, समुद्र का पानी बहुत ऊपर उठेगा, जगन्नाथ जी का मंदिर फुल हो जाएगा। जगन्नाथ जी मंदिर जो गए हैं उनको पता होगा, वहाँ 22 पावच है, सीढ़ी से लेडर्स, उसमें पानी फुल होगा और मीनो खेलेंगे, यानी मछली खेलेंगे। ये उसके बाद जगन्नाथ जी वहां से निकल के एक पुरी से 100 किलोमीटर दूर पे छतियावट करके स्थान है, वहां पर जगन्नाथ जी प्रसाद पाएंगे, भोग होगा, पूजा होगा, वहां पर आ जाएंगे। इस समय चंडी चामुंडा जो भी योगिनी वगैरह कहा गया, ये लोगों को चबा के खाएंगे, रक्त पिएंगे, और इस प्रकार के बीमारी बताया गया 7, 17, 22 बीमारी दिखाई जो नहीं देगा, इस इनके रूप में, चंडी चामुंडी के रूप में चारों तरफ फैलेगा। जितने भी चारों तरफ जो भूखमरी और खाना पीना नहीं मिलना, लोग अनाहार मरेंगे, बिना पानी का मरेंगे, वो खेती हो नहीं पाएगा, इस प्रकार और भी बहुत सारे सिम्टम्स दिया गया। एक और है कि जो भी मोबाइल्स आप यूज कर रहे हो, वो मोबाइल सारा अपने आप बंद हो जाएंगे, जो कनेक्शन है हमारे सैटेलाइट के साथ वो संपर्कहीन हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। और कुछ काल जो मालिका के अंतर्गत बताया गया, उसमें महाभारत का युद्ध का जो 18 दिन का था, एक भाग जो बंद खत्म अधूरा रह गया था, वो पूर्ण होगा। जगन्नाथ जी का चक्र 16 या 18 रूप में चारों तरफ घूमेगा और पापियों का विनाश होगा। म्लेच्छ दहन जिसको कहा गया, म्लेच्छ मतलब क्या, एक्चुअली डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है, कोई उन धर्मावलंबियों को कह रहे हैं जो लोग सनातनी नहीं हैं, और चलिए मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उनका विनाश करेंगे। ये सिम्टम्स कल की अवतार में काला और सफेद घोड़ा में बैठ के श्री जगन्नाथ और बलभद्र बड़े भाई निकलेंगे। और एक अमुहा मंदिर है जो उसका द्वार खुलेगा और वहां अबड़ा भोग यानी अन्न भोग लगेगा। रथ यात्रा जो पुरी में जगन्नाथ जी में होता है 7 साल के लिए बंद हो जाएगा, और फिर जगन्नाथ जी को रसिया चुरा के ले या ऐसे लेने का कोशिश करेगा,
और फिर जिस ट्रेन में लेके आए होंगे उस ट्रेन का इंजन फट जाएगा। इस प्रकार का कलयुग अंत समय का कुछ सिम्टम्स बताया गया और ये कुछ सिम्टम्स बता दिया। इसका नेक्स्ट, इससे और आगे चलते हैं मालिका विचार के लिए, नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे।